हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। तो मैं जा रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मोफ़ा। और मोफ़ा पे इतना ज़्यादा रश होता है जब आप ख़ुद जाकर टेस्टेड करवाते हैं। पहले भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे लेकिन उनको 20 डेज़ से अबव हो गए थे और मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे। और मुझे जल्दी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने थे, इसलिए मैंने दोबारा से अपने सारे जो पेपर्स रेडी करवाए। क्योंकि मुझे जो है आउट ऑफ़ कंट्री के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मेरे आ चुके थे आउट ऑफ़ कंट्री से, और उनका टाइम जो है वो थोड़ा सा था। और जो मैंने पेपर इधर टेस्टेड होने के लिए भेजे हुए थे और वो अभी तक नहीं आए थे, काफ़ी कोशिशों के बाद भी मुझे नहीं मिल रहे थे। तो फिर मेरे पास एक ही हल था कि मैं अब जो है वो ख़ुद जाके टेस्टेड करवाऊँ। और यहाँ मोफ़ा पे जो है लंबी लाइनें लगी होती हैं। जो लोग जाते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि कितनी लंबी लंबी दूर दूर तक लाइनें लगी होती हैं। तो हम यहाँ सुबह के 4 बजे पहुँच चुके थे। मतलब आप गेस करें कि सुबह के 4 बजे हम गेट पे थे और सुबह के 8:30 जो है वो मोफ़ा का डोर ओपन होता है, तभी आप अंदर जा सकते हो। तो इतने घंटे जो है हमने रात के अंधेरे में वहाँ पे जो है वो इंतज़ार किया था। अभी जो है वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मोफ़ा में जो है वो सबमिट करवा दिए हैं। तो उन्होंने हमें टाइम दिया है कि शाम के 4 बजे आपने आना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो आपको टेस्टेड हुए मिल जाएंगे। तो वो एक जो है वो स्लिप दी जाती है, जिसे आप टोकन नंबर कह सकते हैं। वो टोकन देके आप अपने टेस्टेड जो करवाए होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो ले लेते हैं। तो तब तक हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो हमने उधर लाहौर में रहने का ही इरादा किया। तो अभी जो है हम अपने कज़न भाई की तरफ जा रहे हैं, वो लाहौर में रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो उनकी तरफ स्टे कर लेते हैं, एक तो उनसे मिल लेंगे और दूसरा जो है वो ये काम हो जाएगा। आज काफ़ी ज़्यादा लाहौर का वेदर जो है वो ख़राब हो रहा था, तो हम आ गए हैं और लाहौर का वेदर भी बड़ा हसीन हो गया है। और अभी जो है वो बज रहे हैं 4 बजने में थोड़ा सा टाइम रहता था। तो अभी हम घर से निकल आए थे और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने रिसीव कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मोफ़ा से मेरे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मुझे वो टेस्टेड हो चुके हैं। और अब जो है वो रात के खाने का टाइम था। दोपहर में जो है वो इन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी और रात में जो वो सालन बना लिया था। उसके बाद जो है हम आइसक्रीम लेकर आए थे कि चलो आइसक्रीम ही इंजॉय करते हैं, वेदर इतना प्यारा हो रहा है तो आइसक्रीम तो खानी बनती है। और सब ने इस तरह मिल बैठ के वहाँ बातें शातें की हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम था, लाहौर से ही हमने जाना था इस्लामाबाद। तो मेरा जो है वो मेडिकल होना था और मेडिकल जो है वो सुबह सुबह ही करवाना था, इसलिए जो है हम फिर रात के 12 बजे जो है वो लाहौर से निकले थे और इस्लामाबाद जो है हम पहुंच चुके थे सुबह सुबह। लेकिन थोड़ा सा हमने जो वो स्टे कर लिया था ताकि जो हमारी रेस्ट हो जाए, क्योंकि हम पिछली रात भी जो है वो नहीं सोए थे। और इसी तरह जो है वो लगातार ट्रैवल कर करके हमारी भी जो है वो थकावट से बुरी हालत हो चुकी थी। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो चुके हैं और इस्लामाबाद मोटरवे पे जो है हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे। और इधर से अब जो है हमारा सफ़र स्टार्ट होता है नेक्स्ट इस्लामाबाद का। और इस्लामाबाद जो है वो मैं आई थी अपना मेडिकल करवाने और एम्बेसी। अब तो आप सबको समझ लग ही गई होगी, वैसे भी थंबनेल से आपको पता चल ही जाना है कि मैं क्यों आई हूँ इस्लामाबाद। तो मैंने अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो चाहिए थे, मोफ़ा के पेपर्स भी साथ। तो वो जो है वो टेस्टेड मैंने फिर खुद जाके करवाए हैं और अब जो है मैंने मेडिकल करवाना है। और मेडिकल जो है वो भी एक दिन के बाद, मतलब सुबह टाइम अगर मैं करवा रही हूँ तो वो शाम में मिलना है, तो वो फिर अगले दिन ही मैं एम्बेसी जा सकती हूँ, क्योंकि एम्बेसी जस्ट 2 घंटे के लिए ओपन होती है कोरिया की। और ये मेडिकल करने वाला स्टाफ डिफरेंट होता है दूसरे स्टाफ से। तो मैंने वेट किया था और जब वो स्टाफ आया तो फिर मेरा नंबर आया और उसके बाद मैंने अपना मेडिकल करवाया जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस वीज़ा के लिए। उसके बाद जो है हम वापस आ गए थे और जहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं, मेरे तायाबू रहते हैं इस्लामाबाद में ना, तो हम उनकी तरफ स्टे कर रहे थे। और उसके बाद जो है उन्होंने बोला था कि आपने शाम 5 बजे आ जाना है अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेने के लिए। तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो मैंने रिसीव कर ली हैं, लेकिन उनको ओपन करने की इजाज़त नहीं थी, स्टैम्प वगैरह उन पे लगी हुई थी। और ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एम्बेसी ही ओपन कर सकती है। उसके बाद जी रात का टाइम हो चुका था, खाना शाना खाया और रात मैं तो फिर ऐसी सोई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ सोई। इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी मेरी, तो बुरी हालत थी। मम्मा और मेरी सिस्टर जो है वो तो फिर भी सो दे रही हैं रास्ते में, लेकिन मैं और पापा जो है जागते रहे हैं। तो हमारी नींद जो है वो अब जाके पूरी हुई है और आज नेक्स्ट डे है। और अब मैं जा रही हूँ एम्बेसी और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने साथ ले लिए थे। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी वाली बारिश थी और रुक भी नहीं रही थी।
लेकिन एम्बेसी में मेरे जो है वो 3 घंटे लग गए। पहले जो है 1 घंटा मैंने वेट किया था और सारे जो है डॉक्यूमेंट्स देख के और हर चीज़ की तसल्ली हो गई। वीज़ा के लिए मैंने कर दिया है अप्लाई और अब जो है उन्होंने मुझे 20 डेज़ का टाइम दे दिया है कि आपको 20 डेज़ में जो है वो मैसेज या कॉल आ जाएगा कि आपका वीज़ा लग गया। बाकी ऑनलाइन जो है वो पोर्टल से भी चेक कर लेते हैं जब आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है। तो वीज़ा के लिए तो अप्लाई कर आई हूँ और आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जो है वो मेरा ये वाला काम जो पूरा कर दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब जो है वो मैं जा रही हूँ वापस अपने रिलेटिव्स की तरफ। साथ में वो तायाबू भी थे क्योंकि इस्लामाबाद के रोड्स ऐसे हैं कि मैप लगा कर भी आप जाओ ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर तायाबू हमारे साथ ही गए थे और हमने जो है वो पेपर्स वगैरह जमा करवा दिए हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश के बाद मौसम जो है इतना ज़्यादा हसीन हो गया था और अब जो है हमारा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है और अब जो हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप कभी किसी लोकल मेडिकल जो भी होती है लेबॉर्ट्री उधर से आप टेस्ट करवाते हो तो बिल्कुल मत करवाइएगा। मैंने जस्ट एज़ आ चेक करवाने के लिए ख़ुद के तौर पे जो है वो मेडिकल टेस्ट करवाया था अपना कि चलो मुझे कोई गर्मी वगैरह ना हो, इस तरह का इशू ना हो मेडिकल में, तो मैं एक दफ़ा ख़ुद चेक करवा लूँ। और जब ओरिजिनल मेडिकल होता है वो आपका अगर ख़राब एक दफ़ा आ जाए तो 3 मंथ तक आप दोबारा अपना मेडिकल नहीं करवा सकते हो, वो सेम रिज़ल्ट ही रहता है। इसलिए जो मैंने एहतियात के तौर पे ख़ुद एक दफ़ा मेडिकल करवाना चाहा और मेरी मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने निकाल दिया मुझे टीबी है। और मेरा तो बुरा हाल था रो रो के और मैंने तो पता नहीं 4-5 दिन इतनी बुरी टेंशन से गुजारे हैं। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने फ़ौरन जो है वो दूसरी अच्छी लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करवा लिया और उस टेस्ट के रिज़ल्ट को आने में 3 दिन थे। बड़ी मुश्किल से वो वेट किया था मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल वो क्लियर हुआ है और यहाँ से भी मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है। लेकिन मैं अब तौबा करती हूँ कि कभी किसी लोकल लेबॉर्ट्री से मेडिकल नहीं करवाऊँगी। वो इतनी लोकल भी नहीं थी, लेकिन मेरा इतना दिल ज़रा दुख है कि आप एक अच्छे भले इंसान को जो है वो बीमार करार दे देते हो और उसकी फैमिली जो है वो जिस ट्रॉमा से गुजरती है, मैं जिस ट्रॉमा से गुजरी थी, अल्लाह पाक किसी को इससे ना गुजारे। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।